दिनांक 5 जनवरी 2012। 4chan एक सोशल मीडिया साइट जहां पर आप किसी भी प्रकार का चित्र पोस्ट कर सकते हैं। 4chan पर यह चित्र पोस्ट की गई, जिसके हिसाब से वो लोग कई चतुर बुद्धिमान लोगों को ढूंढ रहे हैं जो इस चित्र में छुपे संदेश को खोज सकें। और यहीं से शुरुआत होती है इंटरनेट के सबसे बड़े रहस्य की। सिकाडा 3301। शुरुआत में इस चित्र को देखकर कुछ पता नहीं चलता, पर जब इसे हम किसी टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड में खोलेंगे तो एकदम अंत में एक साइफर्ड वाक्य मिलेगी। साइफर्ड मतलब एक साधारण वाक्य जिसे उल्टा फुल्टा कर कर लिखा गया हो, जिसे डिसाइफर करने के बाद एक लिंक मिलता है। लिंक से एक चित्र मिलती है, जिसे आउटगेस करने से। आउटगेस एक स्टेनोग्राफिक एप्लीकेशन है जो एक चित्र या किसी फाइल में छुपाए गए संदेश को बतलाता है। आउटगेस करने के बाद हमें छुपा हुआ संदेश मिलता है, जिसमें एक लिंक और कई कोड्स मिलते हैं। लिंक हमें रेडिट के पोस्ट पर ले जाती है और यहाँ 2 संदेश छुपाए गए थे। पहला, एक चेतावनी। सिकाडा पजल के इतने प्रसिद्ध होने के बाद नकली और असली आगे आने वाले सिकाडा के पोस्ट के लिए वो लोग पीजीपी सिग्नेचर का प्रयोग करेंगे, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि ये वाकई सिकाडा द्वारा ही पोस्ट किया गया है। दूसरा संदेश हमें एक किताब तक ले जाती है, जिसके एक पन्ने पे हमें पिछले दिए गए कोड्स का प्रयोग करना था, जिससे हमें एक फ़ोन नंबर मिलता है जिस पे पहले से एक संदेश रिकॉर्डेड था, जिसके अनुसार अभी तक आपने बढ़िया किया। 3 प्राइम नंबर्स हैं जो सबसे पहले पोस्ट किए चित्र से जुड़े हुए हैं। 3301 उनमें से एक है। आपको बाकी 2 खोजने हैं। तीनों को आपस में गुना करके उसमें .com जोड़ने के बाद आगे बढ़ें, बस। और बाकी 2 नंबर पहले चित्र के लंबाई और चौड़ाई थे। अब तीनों को गुना करने के बाद .com लगाने से हमें एक वेबसाइट मिलती है, जिस पे सिकाडा का लोगो या चित्र होता है। उस पर काउंटडाउन चल रहा था, पर काउंटडाउन समाप्त होने के बाद कुछ नहीं होता। पर सिकाडा के चित्र को आउटगेस करने के बाद 14 अलग स्थान के कोऑर्डिनेट मिले, जो दुनिया भर में फैले हुए थे। सारे स्थानों पे सिकाडा की पोस्टर मिलती है और एक QR कोड के साथ। कोड को स्कैन करने से हमें एक कविता और अन्य कोड मिलते हैं। कविता फिर से किताब तक ले जाती है और किताब कोड को सुलझाने के बाद एक लिंक मिलता है जो डार्क वेब पे ले जाती है। पर वो साइट कुछ ही देर के बाद बंद हो जाती है इस संदेश के साथ कि उन्हें श्रेष्ठ चाहिए, पीछा करने वाले नहीं। ठीक 1 वर्ष बाद एक और पजल, उसी तरह का चित्र, आउटगेस करके एक कविता, कविता से किताब, किताब से लिंक, लिंक से एक रिकॉर्डेड संगीत, संगीत से एक और चित्र, फिर उसका संदेश, संदेश से स्थान कोऑर्डिनेट्स और उस कोऑर्डिनेट के द्वारा डार्क वेब का लिंक, और फिर इस पजल का भी अंत। फिर से 2 वर्षों बाद एक नया पजल, एक चित्र जिसे आउटगेस करने के बाद मिलती है एक कविता, कविता से किताब, किताब से लिंक। पर यहाँ एक रोचक मोड़ आता है। आगे हमें 4 और लिंक मिलते हैं जो डार्क वेब पर ले जाती है, और कई पन्ने मिलते हैं जिस पर रूइन भाषा द्वारा कुछ लिखा गया था। कुल 74 पन्ने, और इनसे बनती है एक किताब, लीबर प्रिमोस, जिसे डिकोड करना बहुत बहुत कठिन है। आज की तारीख में इतने वर्षों बाद भी 56 से 58 पन्ने अभी भी डिकोड नहीं किए जा सके हैं। सिकाडा ने अंतिम पोस्ट करके ये सुनिश्चित कर दिया कि जब तक लीबर प्रिमोस का हल नहीं होगा तब तक अगला पजल नहीं आएगा, जो अभी तक नहीं आया है। जितने भी लोग इसे हल कर रहे थे, धीरे धीरे सभी ने इसमें रुचि खो दी। धीरे धीरे इसकी चर्चा भी बंद हो गई। पर उन लोगों का क्या जिन्हें सिकाडा में शामिल कर लिया गया था? उन लोगों के कुछ ईमेल बाहर आए, जिससे हमें सिकाडा के सिद्धांतों के बारे में पता चलता है। सिकाडा प्राइवेसी को एक अलग स्तर पर ले जाना चाहते थे और उसी पे काम कर रहे थे। और एक व्यक्ति, मार्कस वार्नर, जो उन कुछ लोगों में से एक था जिन्हें सिकाडा में शामिल कर लिया गया था, उसने एक इंटरव्यू में बताया कि किस तरह वो लोग एक डार्क वेब के फोरम पे काम करते थे और सिकाडा से भी एक व्यक्ति उनके साथ होता था। पर अंत में वहाँ पे भी काम करने वाले लोग धीरे धीरे इसमें रुचि खोने लगे, और फिर ऐसे ही करते करते धीरे धीरे वो फोरम भी बंद हो गया। मार्कस वार्नर की एक इंटरव्यू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या विवरण में मिल जाएगा। पर लीबर प्रिमोस अभी भी हल नहीं हुई है। अगर आपको इन सब चीज़ों में रुचि है तो आप ज़रूर गूगल जाकर लीबर प्रिमोस डाउनलोड करके उसे हल कर सकते हैं।